Hi, Dr. Avinash here, and in this video, I am actually helping you out with progestins. Progestins favor pregnancy. इसका मतलब ईस्ट्रोजन की वजह से जो एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन हो रहा है उसको सीक्रेटरी फेज में करना एंड प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, उसके लिए जो ड्रग लगता है, हार्मोन लगता है, उसका नाम है प्रोजेस्टिन। देखो, सबसे पहले तो लोगों को लगता था ओवरी में से सिर्फ ईस्ट्रोजन आता है, प्रोजेस्टेरोन आता है, वो तो ये पिछले सेंचुरी में ही समझा है। नेचुरल प्रोजेस्टेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स आपको क्लासिफिकेशन जो है वो पक्का मालूम होना चाहिए। एक्शंस अगर आपको आया ग्रेट, नहीं आया फाइन, बट मेरे हिसाब से एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, ये तो फर्स्ट ईयर का मैटर है, ये साल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको इन जनरल आंसर लिखने आना चाहिए करके एडवर्स इफेक्ट्स पता होने चाहिए। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ईस्ट्रोजन इंक्लूड ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट या बहुत ज़्यादा बड़े हो जाना, पेन होना ब्रेस्ट में, हेडेक, थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर का राइज, इडीमा, रिफ्लक्स, GERT होता है, एक्ने हो सकता है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, फीमेल्स को इरेगुलर ब्लीडिंग या एमेनोरिया हो सकता है, HDL कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है, मतलब अथेरोस्क्लेरोसिस का खतरा बढ़ जाएगा, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, पेनफुल है इसका इंजेक्शन, एंड प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर दे दिया और पेट में अगर मेल बच्चा हो, फीमेल बच्चा हो, तो वो मेल जैसा बन जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा केयरफुली इसको देना होता है। कहाँ पे यूज़ करते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। इसके अलावा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी वो लास्ट के 10 दिन डालते हैं ना, जो मैंने ईस्ट्रोजन वाले टॉपिक में पढ़ाया था, वो यूज़ कर सकते हैं। या कुछ फीमेल्स को बहुत ज़्यादा और बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, उसके लिए हम दे सकते हैं। ये ना ज़्यादा ब्लीडिंग क्यों होता है मालूम है? क्योंकि ईस्ट्रोजन ज़्यादा है, तो हम देंगे प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? डेवलपमेंट ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम को सडनली रोक देगा और पूरा प्रोसेस शिफ्ट कर देगा स्टेबलाइजेशन की तरफ। जब प्रोजेस्टेरोन रोकोगे तो ये सारा का सारा एंडोमेट्रियम गिर जाएगा और एक अच्छा हेल्दी एंडोमेट्रियम आएगा। यही सब लिखा हुआ है, ज़रा पढ़ के अंडरस्टैंड कर लेना। एंडोमेट्रियोसिस में दे सकते हैं। रिमेंबर मैंने बोला एंडोमेट्रियम गलत जगह पे, एंडोमेट्रियोसिस, इसमें पेनफुल मेंसेस हो सकते हैं, पेल्विक स्वेलिंग्स आ सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकता है। क्लियर? सो इसमें आपको कंटिन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन करना है। जब कंटिन्यूस प्रोजेस्टेरोन होगा तो एनोवुलेशन होगा, ईस्ट्रोजन कम हो जाएगा। जब ईस्ट्रोजन कम होगा तो ऑटोमेटिकली एंडोमेट्रियम का ब्लीडिंग फ्रॉम एक्टोपिक साइट रुक जाएगा। कुछ महीनों के लिए ट्रीटमेंट कर दो तो ऑटोमेटिकली एंडोमेट्रियम, गलत जगह का एंडोमेट्रियम एट्रोफी करके रिग्रेस कर जाएगा। 6 महीने के बाद बंद कर सकते हो। 6 महीने तक जब आप प्रोजेस्टेरोन देते हो तो फर्टिलिटी वापस आएगी कि नहीं उसकी गारंटी नहीं है, बट इनएक्सपेंसिव ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है ना, अच्छा पड़ता है, देख लेना इसको। फिर आता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या टेंशन। काफ़ी सारे फीमेल्स को मेंसेस के पहले हेडेक, इरिटेबिलिटी, फ्लूइड रिटेंशन, डिस्टेंशन, ब्रेस्ट टेंडरनेस होता है। इन सबको हम PMS या प्री मेंस्ट्रुअल डिस्ट्रोफिक डिसऑर्डर कहते हैं। एक्चुअली मूड के लिए SSRIs एंड फ्लुओक्सेटिन तो है ही, पर ओव्यूलेशन कभी कभी सप्रेस करना पड़ सकता है।
तब हम कंबाइंड ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का ट्रीटमेंट देते हैं। ना रहेगा ओव्यूलेशन, ना होगा प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन। प्रोजेस्टेरोन नाम में ही है, देखो, प्रोमोटिंग जेस्टेशन, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला ये हार्मोन है। तो अगर कोई फीमेल है जिसको बार बार अबॉर्शंस होते हैं, तो हम ये ड्रग प्रिस्क्राइब कम कर सकते हैं। इसके लिए हम प्योर प्रोजेस्टिन लेंगे जिसमें ईस्ट्रोजेनिक या एंड्रोजेनिक एक्टिविटी ना हो। एंड लास्टली हमने इसको कार्सिनोमा ऑफ द एंडोमेट्रियम में भी ट्राई किया है। फॉर यू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी मिफेप्रिस्टोन। मिफेप्रिस्टोन एक 19 नॉन स्टीरॉयड कंपाउंड है जो एंटी प्रोजेस्टेशनल है। ये एंटी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी है और एंटी एंड्रोजेनिक भी है। अगर फॉलिकुलर फेज में इसको दे, तो जो गोनाडोट्रोपिन का इंक्रीज होता है ना, वो सडनली बंद हो जाएगा। गोनाडोट्रोपिन्स नहीं आएंगे तो ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप नहीं करेंगे, ओव्यूलेशन नहीं होगा। अगर लूटियल फेज में दे दिया तो प्रोजेस्टेरोन के एक्शंस रुक जाएंगे। प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो यूट्रस में प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो जाएंगे, जिससे मेंसेस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर गलती से इम्प्लांटेशन हो गया है तो ये डेसिडुआ का फॉर्मेशन बंद कर देता है। डेसिडुआ मतलब एंडोमेट्रियम का चेंजेस बंद कर देता है। एंडोमेट्रियम बंद तो जो भी फीटस है वो डिसलॉज हो जाएगा, मर जाएगा, बॉडी से निकल जाएगा। फीटस जो HCG बना रहा था उसका लेवल कम हो जाएगा एंड कॉर्पस ल्यूटियम चला जाएगा। इफेक्टिवली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज अबॉर्शन होगा। अब मिफेप्रिस्टोन को हमने एंटी प्रोजेस्टिन्स के कैटेगरी में डाला है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर ए एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर बी है। ये वैसे पार्शियल एगोनिस्ट भी है बट कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट भी है। सो इसको ना आजकल एंटी प्रोजेस्टिन्स की जगह पे प्रोजेस्टिन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर का दर्जा दिया गया है। ये ACTH वाला नहीं पढ़ना है अपने को। एंटी प्रोजेस्टिन्स कहाँ पे यूज़ करेंगे? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। 7 हफ्ते तक का अगर प्रेगनेंसी रहेगा तो 600 mg सिंगल ओरल डोज कंप्लीट अबॉर्शन कॉज करेगा। फिर 48 आवर्स के बाद एक 400 माइक्रोग्राम का और एक ओरल डोज देने का। मीसोप्रोस्टॉल का ड्रग अलग है, मिफेप्रिस्टोन 600 mg 48 आवर्स के बाद 400 माइक्रोग्राम मीसोप्रोस्टॉल। 90% से ज़्यादा केसेस में अबॉर्शंस हो जाएंगे। मीसोप्रोस्टॉल नहीं है तो जेमेप्रोस्ट दे सकते हैं इंट्रावजाइनली, बहुत अच्छा काम करता है। ये सेफ है बट कभी कभी प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग भी करवाता है, फेल्ड अबॉर्शंस भी हो सकते हैं, प्लस साइड इफ़ेक्ट्स सच एज एनोरेक्सिया, नॉजिया, टायर्डनेस, ये सब होने का चांसेस है। दूसरा रीज़न हम कर सकते हैं सर्जिकल अबॉर्शन से पहले या लेबर, बच्चा पैदा करने से पहले मिफेप्रिस्टोन 600 mg दे देने का सर्विक्स खुल जाता है तो बच्चा पैदा होना या अबॉर्शन होना दोनों फैसिलिटेट हो जाता है। वही लॉजिक से
सेक्सुअल इंटरकोर्स के 72 आवर्स में अगर हम मिफेप्रोस्टोन देते हैं तो ये हाईली इफ़ेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव बन जाएगा। ये बाकी के यूजेस ना करो तो भी चल जाएंगे। प्रोजेस्टेरोन्स में इतना आपको ठीक से पढ़ना है। डू दिस मच। नेक्स्ट वीडियो में हम हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ने वाले हैं। ओके, एनी डाउट लेट मी नो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर, बाय।